नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 1 लाख मुआवजा की घोषणा के बाद शहर पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता का भव्य स्वागत। उलिडी में एक मकान में जोरदार विस्फोट से क्षेत्र में दहशत, 3 युवक बुरी तरह घायल। आपराधिक घटनाओं के बीच जोनल आईजी नवीन कुमार पहुंचे शहर, पुलिस अधिकारियों से की मैराथन बैठक। और सरकार गठन के बाद पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति बैठक का हुआ आयोजन। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले के बाद शहर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मानगो क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं में 4000 लोगों की मौतें हुई हैं। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मृतक के परिजनों और आश्रितों को 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। इसका लोगों ने जमकर स्वागत किया है। शनिवार को स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री सह क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता का लोगों ने मानगो में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और जब जनता का शासन होता है तो जन आकांक्षा पूर्ति होती है। और जब कोई आदमी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिजन के लिए एक बड़ा धर्म संकट भी है, आर्थिक संकट भी है। तो वैसी परिस्थिति में अभी तक पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को कायम किया है कि जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगी उसके लिए ना हम APL देखेंगे, ना BPL देखेंगे, ना उसके लिए जाति और धर्म देखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मृतक के परिजन को मृत्यु के उपरांत एक सहारा स्वरूप
ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जीने के अवसर में दिक्कत ना आए, उसके लिए ये 1 लाख रुपए उनको आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। वहीं धातकीडी क्षेत्र में भी उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां एक वृद्ध महिला ने मंत्री मन्ना गुप्ता को सीने से लगा लिया। मैं इनकी बड़ी माँ। बनना है तो सब मुमकिन है, बनना है तो सब मुमकिन है। दूसरी ओर तिलक पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में भी मंत्री शामिल हुए। उनका स्वागत जिला अध्यक्ष विजय खान ने किया। मंत्री महोदय किया गया था कि माननीय जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करेंगे श्री विजेंद्र तिवारी जी है। अब मैं माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी से अध्यक्षता करते हुए आज के कार्यक्रम का से कुछ दिन पहले डिमना बस्ती गया था। वहां एक्सीडेंट में एक गरीब परिवार का व्यक्ति मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी और उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो उसकी बेटी ने, जब मैं उनके घर गया तो उनकी बेटी ने रोते रोते हमसे कहा कि अंकल, मेरे पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे, अब वो नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे, मेरा घर कैसे चलेगा। और जिस अंदाज में उस बच्ची ने हमसे कहा, मैं बहुत उस बात को लेकर बहुत मर्माहत था। जो भी मुझे व्यक्तिगत सहयोग करना था मैंने किया, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि आखिर ऐसे कितने लोग होते होंगे जो दुर्घटना के शिकार होते होंगे और उनके, आज यदि मुझे जानकारी हुई, मैं जनप्रतिनिधि हूं तो मैं चला गया, कोई छोटा मोटा सहयोग भी कर दिया। उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डिमना बस्ती ऊपर टोला में शनिवार को एक घर में अचानक विस्फोट होने से पूरा क्षेत्र दहल गया। घटना में घायल 3 युवकों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में भुवनेश्वर कुमार, विश्वनाथ कुमार और पटेल नामक युवक शामिल हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। विस्फोट कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है, पर थाना प्रभारी की माने तो मामला संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं लगा तो बुलाने से आवाज़ नहीं, तुम रोड तरफ गए और सबको को बुलाया तो शटर खोलने का कोशिश किया, शटर नहीं खुला। मामा के बेटा को पहले निकाला तो ज़्यादा से नहीं चोट लगा था, वो ठीक था। फिर बाद में वो चाचा के बेटा को निकाला। तो ये क्या कर रहे थे? पता नहीं, अंदर में कुछ कर रहे थे शायद, पता नहीं, हम तो नहीं थे, बाहर में थे। अच्छा, किसको लगा है चोट? छोटा भाई को, मामा के बेटे को, और बगल वाला नाम उसका क्या है? विश्वनाथ कुंभो का छोटा भाई, मामा के बेटा नकुल कुंभो का और भुवनेश्वर कुंभो का चाचा बेटा। तो क्या ये हमेशा यहाँ पे कुछ दिन से ज़्यादा आना जाना चल रहा है उनका। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह 3 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे हैं। शनिवार को उन्होंने तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शनिवार को जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। बैठक में एसएसपी तमिल वानन, सीटीएसपी सुभाष चंद्र जाट, सभी पुलिस उपाधीक्षक और सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। शहर में और आसपास हो रही आपराधिक घटनाओं का उन्होंने ब्यौरा मांगा और इस पर विस्तृत चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने इन घटनाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। अपने 3 दिनों के प्रवास के क्रम में वे सभी थानों का भी निरीक्षण करेंगे।
सरकार गठन के बाद पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायक और पदाधिकारियों ने भाग लिया। सरकार बनने के बाद पहली बार जिला कार्य समिति की बैठक जेएमएम ने की। वैसे इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता, कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं जो राज्य में चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है, ताकि जनता सरकार की योजना के बारे में जान सके। वैसे इस बैठक में राज्य सरकार की योजना की जानकारी नेता और कार्यकर्ताओं को दी गई। यह नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में बुक विषय पर जो चर्चा हुई है वह इस प्रकार है। जो आज कोविड-19 के कारण हमारा सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुपात हम लोग का कार्यक्रम लेने का हम लोग निर्णय लिए हैं। जो आज पहले जयंती, निर्मल महतो का जयंती एवं शहीद दिवस पर हम लोग पूरे धूमधाम से हम लोग ले आते थे और झारखंड के अलावा उड़ीसा और बंगाल से भी यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन सरकार का गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग इस बार ने पंचायत स्तर पर निर्मल महतो का जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में छोटी बड़ी कंपनियों से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन आरंभ कर दिया है। झारखंड की औद्योगिक नगरी सरायकेला खरसवा जिला कहलाती है, जहां आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी बड़ी हजारों कंपनियां हैं। वहीं इन कंपनियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष शंकर मुखी ने ग्रामीणों के साथ प्रदूषण फैला रही कंपनियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शंकर मुखी ने बताया कि क्षेत्र में कंपनियां प्रदूषण फैला रही है, जिस कारण कई गांवों के किसानों के फसल और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शंकर मुखी ने इस मामले में प्रदूषण बोर्ड को लापरवाह बताते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। आज टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी द्वारा आज कई गांव को प्रभावित कर रहा है प्रदूषण द्वारा। आज हमारा गमरिया और इधर बाड़ूबाद, बीरबांस और एक कंपनी है जो 6 नंबर फेज में आपका KYC स्पॉन्ज आयरन, जो वो भी भास्को नगर में पड़ता है, वो कई गांवों को प्रभावित कर रहा है प्रदूषण में। इसमें कई तरह का लोगों को बीमार भी हो रहा है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब बीमार में ग्रस्त हो रहे हैं। और प्रदूषण विभाग इसमें कोई कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग बड़ी दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, यदि 1 हफ्ता के अंदर KYC कंपनी स्पॉन्ज आयरन यदि प्रदूषण बंद नहीं करती है तो अगला 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग गेट जाम करेंगे। टाटा स्टील में 60 वर्षों तक सेवा देने वाले AJ अशोक कुमार द्वारा लिखित पुस्तक डाउन मेमोरी लेन का लोकार्पण 26 दिसंबर को श्रीमती डेजी ईरानी ऑनलाइन करेंगी। इस बहुप्रतीक्षित पुस्तक में AJ अशोक कुमार ने टाटा स्टील के 100 वर्षों के इतिहास, उसके स्थापना काल और कंपनी के पूरे विश्व में एक पहचान बनाने की कहानी को संजोया गया है। पुस्तक को भारत वाकलू ने प्रमोट किया है, जबकि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इम्तियाज़ अली, अभिनेता R माधवन और शिक्षाविद भानुमति नीलकंठन ने भी मुक्त कंठों से सराहा है। पुस्तक का विमोचन 26 दिसंबर को होने के बाद 28 दिसंबर से अमेज़न के माध्यम से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। Releasing this compilation of beautiful stories and anecdotes from his years in Jamshedpur on the 26th of December 2020, exactly 60 years after Ashok joined Tata Steel. And presents the incidents in his own humorous way. So that's why this book is very interesting and exciting. Later I realized that he's a treasure trove of information of incidents and accidents in Jamshedpur, all of which he's put into a book which is releasing soon, and I'm waiting to have a signed copy of it. And I can't wait to see all the anecdotes, all the nuances and all the stories that he's captured in this book called Down Memory Lane. I am so happy that you've used this time during the COVID so positively as you usually do and come up with this book. It's hilarious and I would highly recommend it to everybody who wants to know a little bit about this town called Jamshedpur. And I'm sure it's going to attract large number of people
and will bring new dimensions to their life. I wish the book to be a great success and I wish him all the best. टाटा स्टील ओपन गोल्फ प्रतियोगिता के अंतर्गत मीडिया के लिए आयोजित पटिंग चैंपियनशिप में न्यूज़ टाइम्स के संवाददाता मनमन पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टाटा स्टील ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मीडिया कर्मियों के लिए पटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से ज़्यादा मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में शानदार पटिंग का प्रदर्शन करते हुए न्यूज़ टाइम्स के मनमन पांडे ने प्रथम स्थान अर्जित किया, जबकि सुदर्शन शर्मा को द्वितीय तथा नानक को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी।
चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768. In cakes and confectionery items, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family.